हाँ एक कथा बहुत पहले की बात है कि कब कर बात है, बहुत पहले की बात है कि कब कर बात है पता नहीं, लेकिन ये हुए जरूरी से धरती में तब आए थी तुम्हारे सामने गीता गाता सबके साथ वो है कर्म का छाया में बैठ के थोड़े अपन रेस्ट लेते रहे तो ऐसी चलत रहे। जब भी खेत में काम करे जावे ठीक जावे हम जाए के कर्म कर पेड़ में सूख जावे या बैठ जावे तो ऐसे करते 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 बहुत दिन हो गया। अब मन भगवान से लाखों दुआ चाहत रहे, लाखों विनती करत रहे, लेकिन मन के पुत्र प्राप्ति नहीं होते रहे। लंकी ठीक गया काम करते करते ऊपर बात जाए सूत गया और बुढ़ा वही जग गई थे तो करम राजा उनके सपना में दिखा आले कि हे लंकी एक करम राजा का डाली 3 ठोके काट के देख तो रंगना में नींद खुली सोकर तो फिर बुढ़ा ला बताते कि ये बुढ़ा मैं सपना देख लो रे। कैसन सपना देख ले? नहीं ऐसा ऐसा कहत रहे एक करम राजा का 3 गो डाली ला लेके तो रंगना में रखबे और विधि विधान से पूजा करबे कल तो ला पुत्र प्राप्ति होगी ऐसा बताया है। तो मरता क्या नहीं करता, सारा कुछ करे कर बात भी क्या करे कर बात 3 गो डाली करम राजा का काट के लेके गेला है और भादो एकादशी रहे हुए भी लेके जाए के विधि विधान से करम राजा का सेवा कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और रात भर करम राजा का सेवा करे कर बाद सुबह करम राजा का पता कर दे कि 9 महीना के बाद में बैठो आओ चलो बैठो आओ
तो ये सही हुई 9 महीना के बाद में एक पुत्र प्राप्ति हुई है हमारा। 9 महीना के बाद में एक पुत्र प्राप्ति हुई तो इतना खुशी हुई रमन कि करम राजा हमारा पुत्र देवे इसके इतना खुशी। ऐसे करते करते भिक्षा और नंदी का 7 गो पुत्र हो गए और 1 तो पुत्री हो गई, यानी कि 8 गो पुत्र मिल गए उनके और घर में खुशी ही खुशी हो गई। हाँ, ये जरूरी रही कि वो टाइम कर स्थिति कर अनुसार से खाए पिए कर घर में शायद तकलीफ हो सके, लेकिन छोटा नागपुर कर हमारे वनवासी भाई आदिवासी भाई बनकर मानना है कि भूसा धन से क्या मतलब है, रुपया धन से क्या मतलब है, लेकिन पुत्र धन अगर हमारा है तो हमारे सब कुछ अच्छा है। ऐसा सोचत रही आज कर आदमी मन भी सोचे जेकर जब पुत्र नहीं आए थे दिन रात भगवान से मांगत है और जेकर जब आहा है वो अपने आप ला खुश नसीबी समझे। तो 7 को पुत्र होगी कमाते खाते जो भी हुई जैसे भी हुई ओकर बाद बूढ़ा और बुढ़िया इस दुनिया से स्वर्ग सिधार ले। अभी थोड़ी देर हुआ है स्वर्ग सिधार गई होता है तब मेहमान 7 भाई रह गई। 7 भाई में करम राजा सबसे बड़े रहे, यानी करम सबसे बड़े रहे। तो विचार करनी 5 भाई कि भाई इतना गरीबी है, हमें कहीं कमाई जाती उन्हें से रुपया पैसा थोड़े कमाए के लानती और हमारे घर की परिस्थिति अच्छा करती। जैसे कि छोटा नागपुर कर हमारे पूर्वज मन टापू राय कमाई गई और ये इन्हें कर रही गई, कोई वापस गई कोई वापस नहीं गई और उनके फल फूलर आज हमें जगह बैठ वही पूर्वज कर। तो ऐसे एक करम राजा कर भी कहानी है कि उमन 7 भाई विचार करते हैं कि कमाए जाते हैं और पैसा कमाए के धन कमाए के लानते। ऐसी बात करते हुए 5 थे वो भाई विचार करे कर बाद में यह कर्मा पर एक बहुत ही भाई रोमांचक त्योहार है। एक गांव में पति पत्नी रहते थे, उनका नाम ननका ननकी। कई साल से उनका कोई संतान नहीं थे। कर्म देवता की सेवा करता था। कर्म देवता की कृपा से उनका 7 बेटा 1 पुत्री हुए। उनका छोटा बेटा का नाम कर्मा, धर्मा, रीझा, मंगरा, भौरा, लीटा। बेटी का नाम कर्मी और इनका बेटा का ऐसा परिवार से विवाह हुआ जिसका 7 बेटियां थी। उनका परिवार से विवाह हुआ, यानी कि 7 गुदनी। अब वापस घर जाके घर का परिस्थिति के देखती घर का ऐसा है, गांव में जाके शादी ब्याह करना है और कर्मा धर्मा अपनी बहन कर्मी से विचार करते हैं। तीनों वापस आए तब विचार करते हैं प्यार बहुत था, इसलिए कर्मा पूजा भाई बहन का और जितना कहा जाता है। धन संपत्ति जो भी कमा रही से लेके वापस आई है,